हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गॉड इज ड्रैगन स्लेयर मूवी की। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें नैंग सिटी के किंग को दिखाते हैं। उसने बहुत सारे डीमन हंटर को बुलाया था क्योंकि उसकी सिटी में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। किंग की बीवी उससे पूछती है ये लोग उनके शहर को बचा तो लेंगे, तो उस पे वो कहता है इन्हें बचाना ही होगा। इन सबको बुलाने में मेरे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। इन सब ने ही बहुत बहुत पैसे लिए हैं, सिर्फ 2 लड़कियों को छोड़कर। और लड़कियों में से एक का नाम लियू और दूसरी का नाम निंग था। वहाँ पर एक मास्टर नहीं आए थे जो कि जुआंग स्वांग टेम्पल से आ रहे थे। वहाँ के एक डीमन हंटर का एक डीमन कैचर यंत्र बताने लगता है कि डीमन वहाँ आ रहा है, तो वो लोग डोर पे शूट करते हैं। लेकिन उस पे एक कैंग नाम का लड़का होता है जो कि उन्हें बताता है वो एक मॉन्क है। जुआंग स्वांग टेम्पल से मास्टर आ रहे थे लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, तो इसलिए उन्होंने कैंग को भेजा है कि तभी सच में वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो अंडरग्राउंड आया होता है और अपने टेंटिकल से कई लोगों को खा लेता है, तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। किंग अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के वहाँ से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है और कैंग उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाता है। वो मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। तभी कैंग भी उस मॉन्स्टर पे से गिर जाता है। तभी उसके बाद में लियू उस पे अपने 3 खास एरो शूट करती है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। वो उसके ऊपर चढ़ के उसकी पीठ पे चाकू मारती है, तो कैंग उसे जल्दी से वहां से हटा देता है क्योंकि उसके अंदर से जो खून निकलता है वो एक एसिड की तरह था। वो वहां के किंग के ऊपर जाकर गिरता है जिससे वो किंग वहां जलकर मर जाता है। उसकी बीवी बच्चे भी उसकी मदद नहीं करते हैं क्योंकि जब वो लोग मुसीबत में थे तो वो अपने बीवी बच्चों को नहीं देख रहा था। लेकिन लियू कैंग पे उल्टा गुस्सा होती है और फिर से मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उसके चाकू मारती है जिससे उसमें से खून निकलता है। लेकिन लियू के कुछ भी नहीं होता है। वो उस मॉन्स्टर की बोन मैरो निकाल कर ले जाती है। इसके बाद में कैंग भी वहां से चला जाता है। वो इस मॉन्स्टर के बारे में अपने मास्टर को बताता है। इसके बाद में लियू को दिखाते हैं। वो एक छोटी सी खाई के बीच में रहती थी। वो दोनों लड़की उस मॉन्स्टर के बोन मैरो को बाहर लेकर आए होते हैं। वो अपने घर में एक लिफ्ट के थ्रू आते हैं। उनके घर में काफी सारी मशीनें थी। निंग उस बोन मैरो में से एक लिक्विड निकालती है और उसे एक मशीन में डाल देती है और लियू से कहती है अब सिर्फ एक चीज और चाहिए, उसके बाद में तुम गोल्डन बॉय को ढूंढ सकती हो। तभी लियू हमें बताती है कि अब से हजारों साल पहले वो जेड गर्ल थी और हेवन में रहती थी। एक दिन वो एक पवित्र पेड़ के पास में बैठी अपने बॉयफ्रेंड गोल्डन बॉय का इंतजार कर रही थी। तब वहाँ उसकी कुछ दोस्त आ जाती हैं और उससे मजाक करने लगती हैं कि तभी वहाँ गोल्डन बॉय और उसका दोस्त भी आ जाता है। तो जेड गर्ल की फ्रेंड गोल्डन बॉय के दोस्त को अपने साथ में ले जाती हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देती हैं जिससे वो अकेले में टाइम बिता सकें। तो वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर वहाँ पर किस कर लेते हैं कि तभी अचानक से उस पेड़ के सारे फल गिरने लगते हैं। तो ये बात सारे गॉड्स को पता लग जाती है। वो लोग वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि इस पेड़ में ये फल 3000 साल से उगाए जा रहे थे। वो सारे लोग उन दोनों पे बहुत गुस्सा होने लगते हैं। वो फल उन लोगों को अमर रहने में मदद करते थे, लेकिन अब उन्हें काफी दिक्कत होने वाली थी, इसलिए वो सारे लोग उन दोनों पे बहुत गुस्सा होते हैं और सजा देने को कहते हैं। उन्हें सजा में एक पोशन पीना था जिससे वो एक दूसरे को भूल जाते। दरअसल में वो उससे सभी कुछ भूल जाते। उन्हें हेवन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता और उन्हें जमीन पर नीचे भेज दिया जाता। फिर वो नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी जिंदगी बिताते। तो गोल्डन बॉय उस पोशन को पीकर नीचे कूद जाता है और फिर जेड गर्ल उस पोशन को अपने हाथ में लेती है, लेकिन वो उसे पीती नहीं है और नीचे कूद जाती है। उसके बाद में लियू बताती है कि उसके बाद उसने बहुत सारे जन्म लिए और गोल्डन बॉय को ढूंढने की कोशिश की। कई जिंदगियों में वो उससे मिल भी गई, लेकिन उसे कभी भी कुछ याद नहीं आया और दोबारा से भी उससे कभी भी उसे प्यार नहीं हुआ। लेकिन जेड गर्ल जब भी मरती और दूसरा जन्म लेती, उसे कुछ सालों के बाद में वो सब याद आ जाता था। उसे अपनी इमॉर्टल वाली लाइफ और मॉर्टल वाली लाइफ दोनों ही याद आ जाती थी। इस बार भी वो गोल्डन बॉय को ढूंढ रही थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कैंग मार्केट में होता है। वो खाना खा रहा होता है तो कुछ गुंडे कुछ लोगों को परेशान करने लगते हैं, तो कैंग उन्हें बचाने लगता है। जहाँ कैंग के बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो उन गुंडों के अपने बाल भोग देता है। इसके बाद में कैंग एक बार में जाता है जहाँ पर लियू होती है। उन दोनों के बीच में निशाने का एक कंपटीशन होता है जिसमें लियू जीत जाती है। फिर दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, जहाँ वो कैंग को ये बताती है कि वो बहुत साल से किसी को ढूंढ रही है लेकिन वो उसे नहीं मिल रहा है। कैंग के कुछ भी समझ नहीं आता है। इसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें 3 लड़कियों को दिखाते हैं जो कि डीमन थी। उसमें से एक लड़की वहाँ पर कैंग को
देख लेती है। कैंग उसे गोल्डन कलर का दिख रहा होता है। वो याद करती है कि अब से कई हजार साल पहले जब गोल्डन बॉय ने उसके पिता को कैद किया था तभी वो पैदा हुई थी स्नेक के फॉर्म में। वो एक बच्ची थी इसलिए गोल्डन बॉय ने उसे छोड़ दिया था। तो उसने गोल्डन बॉय को ही ऐसे गोल्डन कलर में चमकते हुए देखा था। उसके बाद में वो अपने पिता ड्रैगन किंग के पास पहुंच जाती हैं, जो कि अब आजाद हो गया था। उसने अपनी बेटी को किंग के पास भेजा था उसे एक जादुई गोली खिलाने के लिए, जिससे वो किंग को अपने वश में कर सके, लेकिन वो इसमें फेल हो गई थी, इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है। उसके बाद में वो लोग अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। वहां जाके वो बताता है कि वो किंग के ऊपर सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहता है, बल्कि वो किंग की बॉडी में घुस के उस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, फिर इंसानों की मदद से हेवन को जीत लेगा। इसके बाद में उसकी एक बेटी मंकी डीमन में बदल जाती है और दूसरी बेटी स्पाइडर डीमन में बदल जाती है। तीसरी वाली स्नेक में नहीं बदलती है। तभी हमें कैंग को दिखाते हैं। वो टेम्पल में आया होता है जहाँ उसके गुरु उसके बाल काटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं काट पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। उनके हथियार भी उसके बालों को काटते हुए टूट जाते हैं। इसके बाद में वहाँ एक मॉन्क आता है जो कि उनके जान पहचान का नहीं था। वो उन्हें कुछ बता भी नहीं रहा होता है, तो कुछ सिपाही उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सर पर मारते हैं, जिससे उसका सर चटक जाता है। उसमें से ऊर्जा निकलने लगती है कि तभी अचानक से उसके सिर के अंदर से बहुत खतरनाक रोशनी निकलती है और फिर वो एक बहुत बड़े से डीमन टाइगर में बदल जाता है और उन सिपाहियों को मारकर बाहर फेंक देता है। तभी वो मॉन्स्टर कैंग से कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम फूहू है, तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम गोल्डन बॉय हो। तुम्हें बहुत साल पहले जेड गर्ल और तुम्हारी एक गलती की वजह से हेवन से निकाल दिया गया था और भूलने वाला पोशन पिला दिया गया था, तभी से तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वो उसे कुछ उसकी पुरानी यादें भी दिखाता है, तो उसे पता लगा है जेड गर्ल कौन है। वो उसके सपनों में आती थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो कौन है, हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इसके बाद में वो टाइगर की फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी हमें ड्रैगन किंग को दिखाते हैं। उसे भी ये सारी बातें पता लग जाती हैं कि कैंग गोल्डन बॉय है और वो अब एक मॉडल है, तो वो उससे अपने सालों पुराना बदला लेने की सोचता है। वो अपनी बेटियों से कहता है कि मैं पहले उसकी गर्लफ्रेंड जेड गर्ल को मारूंगा। इसके बाद में हमें कैंग और उसके दोस्त टैंग को दिखाते हैं। उनके पास में एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी एक आंख थी, वो एक साइक्लोप था। वहाँ पर ल्यू और निंग भी आ जाती हैं। टैंग उस मॉन्स्टर की आंख पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ल्यू उसके अटैक को रोक देती है और उससे कहती है कि आंख पे अटैक नहीं करना, वो मुझे सही सलामत चाहिए। कि तभी साइक्लोप टैंग को उठा लेता है और उसे खाने लगता है। तो नीचे से खड़े कुछ लोग उस पे अटैक करते हैं, जिस वजह से वो टैंक को गिरा देता है और टैंक पे एक बहुत ही तेज लात मारता है, जिससे टैंक दूर गिरने लगता है, लेकिन टैंक को कैंग बचा लेता है। तभी ल्यू उसके काफी सारे एरो मारती है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। तो वो ल्यू को पकड़ने जा रहा होता है कि कैंग उसे बचा लेता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर की पकड़ में आ जाता है। मॉन्स्टर उसे अपनी मुट्ठी में दबा रहा होता है, तो वो अपने बालों को बहुत हार्ड कर लेता है, जिससे उसके बाल मॉन्स्टर के हाथ में चुभने लगते हैं। तो मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। ल्यू और निंग के पास में अब एरोस खत्म हो गई होती हैं और उनके बाकी लोग भी अब मर गए होते हैं, तो इसलिए वो चारों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर कैंग के बालों को नुकीला बनाकर उसे मॉन्स्टर की तरफ फेंकते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर के सीने के आर पार हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। तो ल्यू उसकी आंख निकाल लेती है और उसकी आंख ही वो एक आखिरी चीज थी जो उन्हें उस मशीन के लिए चाहिए थी। वो दोनों अपने घर जाने लगती हैं, तो कैंग और टैंग भी उनके पीछे उनके घर पहुंच जाते हैं, जहां जाकर ल्यू उस आंख को अपनी मशीन में लगा देती है। तभी वो सारी चीजें उसे उस आंख में दिखने लगती हैं, जिसमें हमें सब स्टार्टिंग से दिखाया जाता है कि कैसे गोल्डन बॉय और जेड गर्ल अलग हुए और किस किस जन्म में वो एक दूसरे के सामने कैसे कैसे आए। तो वो आंख कैंग को दिखाती है, जिससे देख के कैंग को सब याद आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग अपनी दो बेटियों के साथ में आ जाता है। कैंग को सब याद आ गया था, इसलिए वो उसे पहचान लेता है कि वो ड्रैगन किंग है। तभी उन लोगों में फाइट होने लगती है, जहाँ ड्रैगन उन सब पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन टैंग मंकी डीमन से लड़ रहा था। वो अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो ड्रैगन किंग टैंग के पास आता है और बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को मार दिया था। इसलिए ड्रैगन किंग टैंग को टैंग की ही तलवार से मार देता है और फिर वो कैंग को मारने लगता है। तो जेड गर्ल उसे रोकने को कहती है, जिसपे वो कहता है कि मैं इसे अभी नहीं मारूंगा, अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ। तो ल्यू उसके लिए तैयार हो जाती है। ड्रैगन किंग स्नेक गर्ल के थ्रू उसे एक इंसेक्ट खिलवा देता है। अगर अब ल्यू ड्रैगन किंग की बात नहीं मानेगी तो वो उसे कभी भी मार सकता है। वो उसे राजा
राजा के पास भेजता है वही जादुई गोली खिलाने के लिए, जिसे खिलाने में उसकी बेटियां नाकामयाब रही थी। स्नेक गर्ल ड्रैगन किंग से कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाइए, इन्हें मैं देख लूंगी। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में स्नेक गर्ल कैंग को उठाकर उसे उसके टेम्पल में ले जाती है, जहाँ उसकी वही टाइगर भाई था। स्नेक गर्ल कैंग को ठीक करने के लिए अपनी आधी पावर उसे दे देती है और उसे बताती है वो वही स्नेक है जिसे गोल्डन बॉय ने जाने दिया था। इसके बाद में कैंग को गॉड की आवाज आती है। वो उसे उसकी पावर वापस पाने के लिए 3 टास्क बताते हैं जो कि उसे खुद ही ढूंढने थे और फिर उन्हें पूरा करना था, जिससे उसकी गोल्डन बॉय की पावर वापस आ जाएंगी। इसलिए वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे वही लोग मिल जाते हैं जिन्हें उसने उन गुंडों से बचाया था, और वो गुंडे भी फिर से वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें फिर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पास में वो पावर भी नहीं थी जो पहले थी। ड्रैगन किंग से घायल होने की वजह से उसके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे गोल्डन बॉय की पावर वापस आ जाती हैं। इधर हमें ल्यू को दिखाते हैं। वो किंग को वही जादुई गोली खिलाने जा रही होती है कि अचानक से रुक जाती है और उसे सारी बातें सच बता देती है। तो किंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी टाइम पे स्पाइडर डीमन वहाँ आ जाती है और ये सब ड्रैगन किंग को पता लग जाता है। स्पाइडर डीमन से राजा के सिपाही लड़ने लगते हैं और ड्रैगन किंग एक ड्रम बजाकर जेड गर्ल को उस इंसेक्ट के थ्रू मार रहा होता है। जेड गर्ल को बहुत दर्द हो रहा होता है। स्पाइडर डीमन राजा को जबरिया वो गोली खिलाने लगती है कि तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है और वो बहुत ही आसानी से उस स्पाइडर डीमन को मार देता है। तभी उसके बाद में टाइगर, जेड गर्ल और कैंग वो तीनों के तीनों ड्रैगन किंग से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन तीनों पे ही भारी पड़ रहा होता है। वो जेड गर्ल को मार देता है और टाइगर उसकी किडनी निकाल लेता है। उससे ड्रैगन किंग की पावर कम हो जाती है। तो वो स्नेक गर्ल से उसकी पावर देने को कहता है, तो वो बताती है उसने अपनी पावर गोल्डन बॉय को दे दी थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन में बदल के अपनी बेटी को ही खा जाता है। तो उसे उसकी पावर भी मिल जाती है। गोल्डन बॉय भी बहुत गुस्से में था क्योंकि ल्यू मर चुकी थी। वो अपनी सारी पावर यूज करता है और एक बहुत बड़े से गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है और ड्रैगन किंग से लड़ने लगता है। लेकिन ड्रैगन किंग को हराने के लिए वो काफी नहीं था, इसलिए वो बहुत बड़े से गोल्डन बॉय में बदल जाता है और ड्रैगन किंग के पंच ही पंच मारता है, जिससे वो ड्रैगन वहीं मर जाता है। और उसके बाद में ल्यू की बॉडी भी गायब हो जाती है। उसे पता लगता है कि ल्यू एक मॉर्टल होकर मरी है, इसलिए वो आफ्टर लाइफ में चली गई है। तो इसलिए वो हेवन भी नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जेड गर्ल नहीं थी। वो बस एक डीमन हंटर बनकर अर्थ पर ही रहता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।